हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मेरा नाम है संजीव राठौर। रोज सुबह 7:45 पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वोकैब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एमटीएस एग्जाम्स के लिए बेहद खास और जरूरी हैं। अगर आप भी एमटीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैबुलरी को बार बार रिवाइज करना ना भूलें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना ना भूलें और साथ ही साथ कुछ शब्दों को अपने दिमाग में हमेशा रखें। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपको किसी शब्द का मीनिंग नहीं पता है तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे साथ अगले 10 मिनट तक रुकना है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल स्टार्ट होता है सुबह 6:30 बजे, पीयूष सर की करंट अफेयर्स की क्लास। उसके बाद वोकैब की मेरी क्लास आती है। उसके बाद 8 बजे एडिटोरियल शो आदित्य सर के द्वारा होता है। फिर आपके पास आते हैं रेलवे एएलपी की क्लासेस, जिसमें 8:30 बजे रोहित सर की जनरल अवेयरनेस की क्लास, 9 बजे मैथ्स की क्लास आकाश सर की, 10 बजे रीजनिंग की क्लास हितेश सर की और 10:30 बजे जनरल साइंस रोहित सर की क्लास। उसके बाद आपके सामने ईपीएफओ एसएसए के सेशन आते हैं, जिसमें 10 बजे आदित्य सर की इंग्लिश की क्लास, 11 बजे मनदीप सर की रीजनिंग की क्लास और 12 बजे संदीप सर की आपके पास क्लास होती है मैथ्स की। उसके बाद आपके पास आती है इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए, एमटीएस के लिए खास मैराथन जो 11 बजे से स्टार्ट होती है मेरे द्वारा, 11 से 1, जिसमें मैं इंग्लिश के सेशंस लेता हूँ। 1 बजे हितेश सर रीजनिंग के लिए आते हैं, 2:30 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है, 4 बजे मैथ्स की क्लास होती है और 5:30 बजे जनरल नॉलेज की क्लास संदीप सर के द्वारा होती है। उसके बाद आपके लिए बैंक के सेशन होते हैं। 3 बजे इंग्लिश की क्लास आदित्य सर की, 4 बजे रीजनिंग की क्लास मनदीप सर की, 5 बजे संदीप सर की क्लास मैथमेटिक्स की। ये सीजीएल फाउंडेशन बैच चलता है जो 8 बजे स्टार्ट होता है हितेश सर के द्वारा शाम को, 9 बजे आकाश सर की मैथ्स की क्लास, 10 बजे जनरल नॉलेज और 11 बजे इंग्लिश की मेरी क्लास, 12 बजे संदीप सर की ये लास्ट क्लास होती है जो ट्रिक पर बेस्ड होती है। इसके अलावा महासंग्राम 2 टीचर्स जुड़कर आपके साथ में डिस्कस करते हैं एमटीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एक दिन मैं, एक दिन हितेश सर, संदीप सर और एक दिन आपके आकाश सर और रोहित सर जुड़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पहचानना जानते हो तो न्यूज़पेपर से वर्ड्स को आप समझ सकते हो, आप किसी भी स्टोरी से वर्ड्स को समझ सकते हो। आप जानते हो किसी भी सेंटेंस में उसका मीनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंस उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रक्चर का होता है। अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट है, अगर आपने स्ट्रक्चर को सही से समझ रखा है तो वो आपके लिए बेहद खास है। यहां बताना है अबव कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। अबव कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? क्या ये एडवर्ब है, प्लेस वैल्यू है, प्रपोजिशन है या वर्ब है? अगर आपके पास कभी अबव आ जाए, अबव हो, विलो हो, अंडर हो, विनीत हो, बिहाइंड आ जाए, ये सब हमेशा आपके सेंटेंस में प्रपोजिशन के तौर पर यूज होते हैं। और यहां पर ये भी आपका क्या है? ये भी आपका प्रपोजिशन है, क्योंकि ये हमेशा आपके प्रपोजिशन के तौर पर यूज होंगे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर ए स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है धीमी चाल के लिए, टहलने के लिए ले गए। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर ए स्ट्रॉल। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है यहां पर? क्या ये ऑब्जेक्ट है? सेंटेंस की शुरुआत कभी ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकती। क्या ये एडजेक्टिव है? नाउन फ्रेज तो है नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तो बात नहीं हो रही, नाउन भी नहीं है। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। और हमने आपको बताया भी था कि अगर किसी शब्द के अंत में फुल हो, OUS हो, IC हो, AL हो, IBLE हो, ABLE हो या केवल BLE हो या फिर आपके पास LESS हो, ये शब्द आपके क्या होते हैं? ये शब्द आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट, अलास ही हैज बीन डिफीटेड। दुख से कोई बता रहा है कि वो हार गया। तो अलास क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है या कंजंक्शन है? अलास आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? जितने लोग सेशन को लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दें,
सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट चीजें पहुंच जाएं और वो लोग भी अपने सपने पूरे कर सकें। अलास इंटरजेक्शन होता है, अलास, ओ, आ, वाओ, हुर्रा, ये सब आपके इंटरजेक्शन होते हैं क्योंकि ये हमारी इंटरनल फीलिंग्स की बात करते हैं, ये हमारी अंदर की फीलिंग्स की बात करते हैं, हमारी फीलिंग्स को लेकर आते हैं। नेक्स्ट, द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। हु क्या है? प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर असर्टिव नाउन है? देखो, हु, विच, दैट, हुज, हुम, दैट, हु, विच, दैट, whose, whom, what, where। अगर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे, अगर इनसे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला सब कंजंक्शन भी हो सकता है, तो अगर ऑप्शन होता तो हम कंजंक्शन भी कर सकते थे। कंजंक्शन मेरे पास ऑप्शन है नहीं, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन कर सकते हैं। He has been living in the jungle for long and he knows all the animals here। एंड में बताना कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, प्रेपोजिशन या पर्सनल प्रोनाउन, क्या कहेंगे आप इसको? क्या है ये आपके अकॉर्डिंग? एंड। अगर हम एंड की बात करें तो ये कंजंक्शन है, लेकिन कंजंक्शन भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ऐसे कंजंक्शंस जो फैनवाइज शब्द से बनते हैं, F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। अगर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को हम फैनवाइज शब्द से जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? तो वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन या कंपैरिजन? अगर हम सिंस की बात करें तो वैसे तो सिंस प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, लेकिन यहां ऑप्शन नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है। या तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम या हम इसे एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, आर्टिकल है, एडवर्ब है या फिर नाउन फ्रेज है? दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस। अगर दिस की बात करें तो दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो दिस यहां पर क्या है? ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है। नेक्स्ट, लव योर नेबर एज thyself। तो thyself क्या है? नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन या एडजेक्टिव? अगर किसी शब्द के साथ में सेल्फ लग जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अब यहां रिफ्लेक्सिव ऑप्शन नहीं है तो इसे हम प्रोनाउन कह सकते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में सेल्फ लग जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट, रवि वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। वॉन क्या है यहां पर? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब या एडजेक्टिव? आपको पता है 10 क्वेश्चन सीडीएस में इसी के आते हैं। अभी सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछे गए थे।
तो पूरे चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम एमटीएस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वॉन के बाद में द मैच ऑब्जेक्ट है, और अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये आपका होमवर्क नहीं, सरल है, क्योंकि एन आर्टिकल है और एक्सल्टेशन नाउन है, TION आता है तो वो नाउन होता है। इसमें 50 क्वेश्चन का PDF है मेरे पास, और वो PDF आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। टेलीग्राम का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव, या तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मिल जाएगा। आज की क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, ये वोकैब का बेसिक था। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर लाइक करके बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर लाइक करके नहीं बताएंगे तो कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में और इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।